नमस्कार दोस्तों, लुसेंट जनरल नॉलेज के इस डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट किसको कहते हैं? सिंपल बात है, टेक्स्ट का मन होता है रिटन फॉर्मेट। किसी बुक के रूप में, जैसे बुद्ध के किए हुए काम या उनके जो भी प्रचार है वो जब करते थे तो उसको एक बुक के रूप में कंपाइल किया जाता था शुरू में, या कोई कहानी सुनकर बाद में, उसी को बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। दोस्तों, बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिवाइड किए जाते हैं दो कैटेगरी में। एक है पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट, यानी या तो पाली में या अनुपाली लैंग्वेजेस में लिखे रहते थे। ठीक है। अब दोस्तों, एमंग पाली टेक्स्ट त्रिपेटिका, दीपवंश एंड महावंश एंड मिलंडपाना हो, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। यानी ये जो रिटन फॉर्मेट है, इन रिटन फॉर्मेट में तो बहुत इनका लिखा हुआ है, लेकिन उसमें त्रिपेटिका यानी जो सबसे ज्यादा शुद्ध है, सेक्रेट कहा जाता है। यानी त्रिपेटिका, आप घबराइएगा नहीं, ये भी किताब का संग्रह होता है। ठीक है, जिसमें आप एक तरह के 3 बुक्स जो सेक्रेट होते हैं उसको एक कंपाइल करके एक बास्केट के रूप में रखा जाता है, उसको त्रिपेटिका कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है बहुत सारा महावंश है, दीप वंश है, ये सब पाली लैंग्वेज में, पाली टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। आप ये याद रखिएगा। ओके। द त्रिपेटिका इज द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट अमंग पाली टेक्स्ट। देखिए, पाली टेक्स्ट में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उन सबों में अगर सबसे पहली की बात की जाए, अर्लियर की बात की जाए, तो उसमें दोस्तों आती है त्रिपेटिका का नाम आता है। मैंने आपको क्या बोला? त्रिपेटिका मीन्स 3 बास्केट, कलेक्शन ऑफ रिटन फॉर्मेट आप कह सकते हैं, एक साथ रखा जाता था। सेक्रेट बुद्धिज्म में अभी भी माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। अब त्रिपेटिका में क्या क्या आता है आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, आप यूं समझिए, त्रिपेटिका में 3 किताब आता है सिंपल भाषा में। उसमें एक विनय पेटिका आता है, एक सुत पेटिका आता है और एक अभिधाम पेटिका आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बास्केट है, उसमें आपने बहुत 3 अपने सबसे सेक्रेट किताब रखा है। ठीक है, वही उसी तरह से बुद्धिज्म में होता है। तो त्रिपेटिका में कौन कौन आता है? विनय पेटिका, सुत पेटिका और अभिधाम पेटिका। दोस्तों, जो विनय पेटिका और सुत पेटिका है, इसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। देखिए, राजा लोग आए, बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, और उसके बाद जो है ना, वो लोग बुद्धिज्म, जो बुद्ध भगवान जो भी अपना मैसेज लेकर लोगों तक दिए, उसको कंपाइल किया गया था, सबको संग्रह करके एक फॉर्मेट में लाया गया था। वो कब लाया गया था? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में, है ना। आप हमें बताइए किसके रेन में, किसके राज में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? कई बार परीक्षा में ये पूछा गया, याद रखिएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में। क्यों किया गया? तो विनय पेटिका और सुत पेटिका को कंपाइल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जगह का नाम था राजगीर। उसके बाद दोस्तों जो अभिधम पट्टिका है, इसका कंपाइलेशन हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 250 बीसी में हुआ था। और ये दोस्तों पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट जिसको अभी आप पटना कहते हैं, वहां पर दोस्तों पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहां पर है पाटलिपुत्रा? बिहार में। देखिए, त्रिपिटिका का मेन काम है दोस्तों, किस पे बेसिक ये लाइट देता है? सामाजिक और धार्मिक जीवन भारत का उस समय क्या था, जिस समय बुद्धिज्म था चल रहा था। ओके, बिफोर क्राइस्ट के पहले। ओके दोस्तों, अब देखिए विनय पेटिका में क्या है। आप ये सोचेंगे 3 किताबें, विनय पेटिका, विदाम पेटिका, सुत पेटिका। विनय पेटिका में क्या है? देखिए, विनय पेटिका में दोस्तों एक मॉन्क के लाइफ जीने के लिए, एक साधु के जीवन जीने के लिए, एक आप कह सकते साधु नहीं कीजिए, मॉन्क मैंने भिक्षुक के जीवन जीने के लिए दोस्तों क्या क्या उसका डिसिप्लिन है, क्या रेगुलेशन है, क्या अनुशासन है, उसके बारे में लिखा हुआ था। सुत पेटिका में दोस्तों क्या था कि सबसे बड़ा था, और इसमें अलग अलग लोगों से बुद्ध भगवान जो मिले, उनको शिक्षा दिए, कई सारे ऐसे बातें हैं उसमें, कहानी के फॉर्मेट में लिखा रहता था, जहां तक मुझे ये आइडिया है। लेकिन किताब को देखते, सुत पेटिका दोस्तों लार्जेस्ट था। ठीक है। त्रिपेटिका में अम्बाथा सुत, देखिए अम्बाथा सुत माने एक अम्बाथा नाम के ब्राह्मण थे, है ना। वो अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए, तो उनके गुरु जो थे, एक क्लेन था, अम्बाथा क्लेन के ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लिया, तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि बुद्धा से जाके मिलो आप। तो वहां पर जो वो अम्बाथा मिलने गए, तो वहां जो धर्म उपदेश हुआ उसको अम्बाथा सुत कहा जाता है दोस्तों। और ये किसमें है? ये किसमें लिखा है? देखिए, सुत पेटिका में बहुत सारा निकाय है। सबसे पहला निकाय है दिग् निकाय, है ना, यानी कि जैसे किताब है ना, उस किताब में जैसे जैसे चैप्टर होता है ना, उसी तरह से एक निकाय है। ये मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे, तो उस निकाय में दोस्तों दिग् निकाय है, जिसमें अम्बाता सूत है। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो है क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया क्षेत्रीय क्लैन के जो भी है दोस्तों, मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि सुत पिटिका कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। मतलब ब्लड प्योरिटी के लिए स्पेशल प्राइड क्या होना चाहिए, उनके गौरव के लिए बात क्या होना चाहिए। उसके बाद एक और निकाय है अंगुतारा निकाय सुत पेटिका का, उसमें महाजन पद के बारे में दिया गया दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मान लीजिए ये साइंस का बुक है, उसी तरह से इसमें है आपका जैसे सुत पेटिका, उसमें एक तरह से मान लीजिए दिग् निकाय में है, उसमें कई सारे कहानी वर्णन थे। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए अंगुतारा निकाय, उसमें कई सारे कहानी वर्णन थे। उसके बाद और बहुत सारे थे,
हमें उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखिए अंगुत्तरा निकाय में सूत पेटिका का, उसमें महाजन पद के बारे में दिया गया था कि 16 महाजन पद है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्बाथा सूत्र या सूत किस पेटिका से संबंधित है, विनय पेटिका, अभिधाम पेटिका, सूत पेटिका, तो उत्तर होगा सूत पेटिका। दीघ निकाय किसमें है, अभिधाम पेटिका में, सूत पेटिका में, सूत पेटिका। अंगुत्तरा निकाय किसमें है, तो सूत पेटिका में। सबसे पहला निकाय कौन है, तो मेरे हिसाब से दीघ निकाय है। तो दोस्तों अब देखिए इसी में सूत पेटिका में जातका ऑफ खुदा का निकाय, एक निकाय है खुदा का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बोला ना, तो मान लीजिए ये बायोलॉजी है, उसमें एक चैप्टर उस तरह से खुदा का निकाय जो है आपका सूत पेटिका, उसमें 549 फोकटेल्स है। किसके बारे में, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्धा किन किन क्लैन में जन्म लिए उसके बारे में 549 कहानियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में उनके किस पेटिका में बताया गया, तो सूत पेटिका के। सूत पेटिका के किस निकाय में, खुदा का निकाय में, तो उसका जातका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, इतना नहीं पूछेगा। अब देखिए दोस्तों जो जातका का कंपाइलेशन दोस्तों हुआ था वो 1 सेंचुरी बीसी में हुआ था, है ना। ओके दोस्तों, ये फैक्ट कई सारे आप जगहों पे देख सकते हैं रेलिंग्स पे, जैसे सांची स्तूपा वगैरह बहुत सारा रेलिंग है, ठीक है, बृहदुता रेलिंग। इसका जो जातका का वर्स पार्ट है बहुत पुराना है, प्रोज पार्ट जो है वो दोस्तों वर्स पार्ट से मतलब जो है, माफ कीजिएगा, प्रोज पार्ट से वर्स पार्ट जो है जातका का बहुत पुराना है। द कंपाइलेशन ऑफ द वर्स पार्ट ऑफ द जातका हैड बीन कंप्लीटेड अप टू 2 सेंचुरी एडी तक ये कंप्लीट हो गया था। जातका इज, जातका क्या है, जातका का मतलब जाति ही होता है। जातका इज अ रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट, किस तरह का वहाँ धर्म था। इसके बाद क्या सांस्कृतिक चीजें थी। इसके बाद इट थ्रोज सफाइस लाइट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या था भारत का, इसके बारे में भी वर्णन है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने जो बोला बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले विनय पेटिका में किस चीज के बारे में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया, विनय पेटिका में एक मोंग के लिए डिसिप्लिन है, रेगुलेशन है कि कैसे वो मोंग का लाइफ जी सकता है। सूत पेटिका में दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जिससे भगवान बुद्ध ने बात किया। सूत पेटिका सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है त्रिपेटिका में। उसके बाद दोस्तों अभिधाम पेटिका जो है डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन क्या है, क्या प्रिंसिपल है बुद्धा का, एक स्कॉलिटिक मैनर में डील करता है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्कॉलर के रूप में बहुत अच्छे ढंग से उस चीज के बारे में बताता है अभिधाम पेटिका। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आपका यहाँ पर जो दीप वंश है ये 4 सेंचुरी एडी मान सकते हैं और महावंश को 5 सेंचुरी एडी। ये कहाँ कंपाइल किया गया, तो दीप वंश और महावंश ये दोनों का दोनों दोस्तों श्रीलंका में कंपाइल किया गया था। मैंने उसको एक जगह संग्रह किया गया था, कंपाइल मतलब लिखा नहीं गया था, संग्रह किया गया था, मतलब बहुत सारे स्टोरी फैला हुआ था, उसको संग्रह किया गया था। दाउ दिस टेक्स्ट कंटेन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, उस समय श्रीलंका क्या इतिहास था, क्योंकि श्रीलंका में बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, आपको मालूम है। दे थ्रो लाइट ऑन एनिसेंट इंडिया हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास क्या रहा। उसके बाद हेल्पफुल है मौर्यन हिस्ट्री, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके इतिहास को ये बहुत अच्छे ढंग से कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए एक आपने पढ़ा मिलंड पनाहो, याद है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है। इसमें एक क्वेश्चन ऑफ मिलंड इज डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलंड, ठीक है, और उसके बाद बुद्धिस्ट मोंक नागासेना। देखिए दोस्तों सिंपल बात है, मिलंड किसका नाम दिया गया है, तो दोस्तों ये मियंडर जो है उनके रूलर थे, है ना, समझ में आया कि नहीं। मियंडर है ये कहाँ के रूलर थे, इंडो ग्रीक के रूलर थे। और बुद्धिस्ट मोंक जो थे आपका दोस्तों नागासेना, मिलंड किंग का नाम है। ओके दोस्तों, जिसको मियंडर आइडेंटिफाई किया गया इंडो ग्रीक रूलर थे, और बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्ट मोंक नागासेना के बीच में, या नागार्जुन जिसको कहते हैं, उसके उनके बीच में कुछ फिलोसफिकल मैटर पे बातचीत हुई थी। ये किस पे सफाइस करता है, रिलीजियस सोशल और इकोनॉमिक लाइफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का क्या था उस समय, 1st सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी एडी तक। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम इज मेंशन ऑकेजनली इन इट, इसमें पॉलिटिकल कंडीशन बहुत कम मेंशन किया गया उस समय का। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भारत का जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का वो मतलब पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया, इसीलिए मिलन पनाहो थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये जानना है कि भारत का फॉरेन ट्रेड कैसे होता था, विदेशी व्यापार कैसे होता था, तो ये आप वहां से जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं एमंग अनुपाली टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट, दिव्य दान, इसके बाद बहुत बड़ा लिखा ये आर्यन मंजू श्रीमम कल्पा, ठीक है, ललित विस्तार इटीसी इंपोर्टेंट टेक्स्ट है, ये सब याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में आगे बताया जाएगा। जो दिव्य दान है इसमें स्टोरी है लेटर मौर्यन किंग, सुंग किंग, पुष्यामित्र सुंगा के बारे में और गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में दिव्य दान में लिखा हुआ है।
इसके बाद दोस्तों जो पॉलिटिकल इवेंट है प्री मौर्यन पीरियड है, वर्धन पीरियड का, हर्षवर्धन का, इसमें एक जो है आपका, ये पता नहीं हमको भी पढ़ने में नहीं हो रहा, आर्यमंजूश्री मूल कल्पा, ठीक है। इसमें दोस्तों ओकेजनली जो है ओके मेंशन है किसके बारे में, तो दोस्तों इनके हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में। और ललित विस्तार में जो है द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा अलोंग दी विथ रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, उस तरह से क्या उनका एक्ट था रिलीजियस और सोशल कंडीशन को लेकर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। देखिए मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा गया क्योंकि बहुत चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, लेकिन उतना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वन डे एग्जाम में नहीं आता या एग्जाम में उतना ज़्यादा टच नहीं किया जाता है, तो इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा कवर नहीं करा। चलिए एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों फटाफट, ताकि आप बार बार इसको पढ़े। तो देखिए बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैक्सिमम जो है पाली या अनुपाली टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जो है चार पाली टेक्स्ट बहुत पॉपुलर, त्रिपेटिका, दिव्यसा और महावंशा और मिलन पनाव, ठीक है। त्रिपेटिका तीन हैं दोस्तों, विनय पेटिका, सुत पेटिका, अभिधाम पेटिका, विनय पेटिका और सुत पेटिका। इस VC यानी VS इसको कंपाइल किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। वो कहाँ पर, तो राजगीरा में 483 BC में। अभिधाम पेटिका को दोस्तों कंपाइल किया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके बाद दोस्तों जो है आपका बेसिकली त्रिपेटिका रिलीजियस लाइफ पे फोकस करता है। उसके बाद विनय पेटिका में डिसिप्लिन है, किस तरह से मॉन्क की लाइफ जी सकते हैं। सुत पेटिका में कई सारी कहानियां वर्णन है, जातका के बारे में वर्णन है, भगवान बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में वर्णन है, सबसे पुराना है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, हम पुराना नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिधाम पेटिका दोस्तों डॉक्ट्राइन बुद्धिस्ट को कैसे, डॉक्ट्राइन उनका क्या था, क्या फिलोसफीज था, उसके बारे में वर्णन है। दीपवंशा और महावंशा दोस्तों ये श्रीलंका में कंपाइल किए गए थे, ठीक है। इतना बात हो गया। तो दोस्तों ये कुछ आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।